बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब, कैसी ही प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद करते हैं सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं के साथ खैर आफियत से हूँ। तो जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से फ़िश के कबाब। और फ़िश के कबाब बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने ले ली है तकरीबन 1 किलो फ़िश। और इसको मैंने क्या किया है कि एक बॉयल यानी कि एक भाप में जो है इसका भाप देकर इसका शैल उतार लिया है, ऊपर से छिलका उतार लिया है और ये इस तरीके से कुछ दिखेगी। तो इसमें जो है कांटे थे, मेरे पास बोनलेस फ़िश नहीं अवेलेबल थी, तो जो घर में पड़ी थी मैंने उसी से जो है कबाब बना के रेडी किए। तो इसमें मैंने क्या किया है, भाप दे के इसके ऊपर का शेल उतार लिया और इसके जो कांटे थोड़े बहुत थे इसमें वो मैंने निकाल दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में जो है हम इसमें ऐड करें 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई काली मिर्च। तो ये चली गई। अब जो है नमक इसमें ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर लीजिए। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जनाब इसमें जो आएगा ये लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन ये भी 1/2 टेबल स्पून ऐड किया और 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया हमने धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। तो ये चला गया। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है हमने मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो यकजान हो जाएं और अच्छे से जो है फ़िश के साथ मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पे बोनलेस फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी कि इसको जो है इसमें से कांटे शाटे नहीं निकालने पड़ेंगे। तो जनाब, अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 अदद फ्रेश लेमन का जूस। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अब इसको अगेन हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इतना आसान है ये बनाना और वैसे भी सीज़न इतना अच्छा है, सर्दियों का मौसम है, तो ये फ़िश तो हर घर में अवेलेबल होती है। तो आप इस तरीके से बना के जो है बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे जो है फ्लेवर में ये बनेंगे। अभी आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने इसको जो है फ्राई करना है, किस तरीके से कोटिंग करनी है। तो बिल्कुल जो है नगेट्स का फ्लेवर देंगे आपको। तो देखिए बैटर है यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं इसकी जो है हम असेंबलिंग करते हैं, इनकी इसकी कोटिंग करनी है हमने। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें जस्ट मैंने नमक ऐड किया है ताकि फीका फीका फ्लेवर ना हो। तो यहाँ पे 1 अदद जो है अंडा लिया है, अगर आगे ज़रूरत होगी तो और ले लेंगे। इसको फेंट के इसमें मैंने नमक डाल दिया। ये ब्रेड क्रम्स है, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। जो ब्रेड के साइड कॉर्नर्स होते हैं उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इस तरीके से क्रम्स बना लिए हैं। तो चलिए जनाब, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका शेप दे देते हैं। आपको जिस तरीके से शेप बनाने हैं आप उस तरीके से जो है इसका शेप बना सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी शेप इसका, जैसे नगेट्स का लुक होता है सेम वही लुक मैं इसको दे रही हूँ, ताकि बच्चे जो हैं खाने में भी उनको थोड़ा अच्छा लगे और लुकिंग वाइज देख के भी वो जो है खाने को उनका दिल करे कि नहीं वाकई कोई अच्छी चीज़ बनी है। तो नई नई ट्राइयाँ जो है जनाब वो मारते रहना चाहिए। तो देखिए ये हमने इस पर शेप दिया है। आपको जैसा पसंद है राउंड दीजिए, स्क्वायर पसंद है स्क्वायर दीजिए, या फिर ये नगेट्स वाला लुक देना है तो ये भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक जो है वो कोट करके दिखा देती हूँ, फिर सारे करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट करना है जनाब। मैदे में कोट करने के बाद आपने इसको जो है अंडे में डिप करना है। अंडे में अच्छी तरीके से इसको कोट कर लीजिए चारों तरफ। उसके बाद जनाब आपने अगेन क्या करना है, इसको मैदे में कोट करना है। दूसरे हाथ से कर लीजिए ताकि जो है हाथ गंदा ना हो आपका। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है 3 स्टेप में कोटिंग करनी है। इससे जो है कबाब आपका बहुत अच्छा क्रंची और जो है फूला फूला सा भी बनेगा, बहुत अच्छी कोटिंग आएगी अगर आप डबल करेंगे। अदरवाइज़ आप अगर सिंगल करना चाहते हैं कोटिंग तो 1-1 टाइप भी जो है ये कर सकते हैं, यानी कि एक मरतबा भी कर सकते हैं ये कोटिंग। तो ये ब्रेड क्रम्ब में हमने इसको कोट कर लिया है, बस ये रेडी हो गया जनाब। तो इसी तरीके से और इसी प्रोसेस के साथ तमाम कबाब्स को शेप देके मैं कोटिंग करके रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे हमने किस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो इसको हम प्लेटर में लगा रहे हैं अभी तमाम रेडी करके, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे हमने किस तरीके से इसको फ्राई करना है। ओके, तो लीजिए जनाब, तमाम जो कबाब थे वो हमने कोट कर लिए हैं, शेप दे दिया है, कोट करके इसको यहाँ प्लेटर में रख लिया है। अब चलते हैं, इसको फ्राई करने की बारी आ गई, तो फ्राई करते हैं इसको फटाफट से और फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसका फ़ाइनल लुक कैसे आया है। ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले से और कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हुई है, बिल्कुल रेडीमेड जैसे बाहर नगेट्स वगैरह आप खाते हैं उसी तरीके से हमने इसकी कोटिंग की है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल हमने फ्राई पैन में ले लिया है। इसको जो है हमने डीप फ्राइड नहीं करना है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे।
डीप फ्राइड करेंगे तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए आधा कबाब जो है आपका ऑयल से ऊपर होना चाहिए और थोड़ा सा कबाब जो है वो ऑयल में डिप होना चाहिए। और ऑयल ज़्यादा गर्म भी ना हो, ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है कुक होना शुरू हो रहा है। तो इसी तरीके का टेम्परेचर का ऑयल होना चाहिए। अगर आप बहुत तेज़ टेम्परेचर का ऑयल लेंगे तो कबाब के जो क्रम्स हैं वो आपके ऑयल में जाते ही जो है डार्क हो जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करें ताकि इसकी जो डबल सी कोटिंग हमने की है वो अंदर तक कुक हो जाए। तो जब तक इसका एक साइड चेंज नहीं कलर नहीं आ जाएगा सॉरी, तो तब तक हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर अब आ चुका है, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। बस इसकी साइड चेंज करने के बाद हम दूसरे साइड से इसको कुक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे इसका ज़बरदस्त सा क्रंची सा फाइनल लुक। तो बस एक एक करके तमाम साइड्स चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर कलर आने का वेट करेंगे। उसके बाद इसे सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से फ़िश के कबाब कह लें, या अगर आपको इससे नगेट्स कहने का दिल चाहे तो आप इसे नगेट्स भी कह सकते हैं, वैसे ही कबाब हैं। तो जनाब बन के रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, एक दफ़ा आप लोगों को इसको तोड़ के इसके अंदर से इसका जो है लुक दिखाते हैं कि इसके अंदर के हाल चाल कैसे हैं। तो इतना क्रंची कोट है इसका, इतना ज़बरदस्त सा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। इतने जो है ज़्यादा स्पाइसेस भी हमने इसमें ऐड नहीं किए, नॉर्मल जो है स्पाइसेस हैं इसमें। तो बच्चे भी आई होप कि बहुत लाइक करेंगे इसको। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो सीज़न चल रहा है विंटर्स का, इसमें तो बहुत ही हेल्प करेगी ये रेसिपी आप लोगों को। बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल के लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फात को में ज़रूर याद रखिएगा। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।